इस वीडियो में दी गई जानकारी सामग्री गणना की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। सूचना के विभिन्न माध्यमों, ज्योतिष, पंचांग, प्रवचनों, धार्मिक मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों आदि से संकलित करके यह सूचना आप तक प्रेषित की गई है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सूचना पहुंचाना है। पाठक या उपयोगकर्ता इसे सूचना समझकर ही ले। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी तरह से उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता या पाठक की ही होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सांसारिक जानकारी पर। हम आपको यहाँ पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए उपाय जो वे अपनी कथा में बताते हैं, उनकी जानकारी देते हैं, ताकि आपको एक ही जगह पर ही सारे उपाय मिल जाए। गुरु जी के बताए गए उपाय श्री शिव पुराण से जाने गए होते हैं, इसलिए निसंदेह भगवान शिव पे विश्वास रख कर करे। इस पुराण में शिव जी को वात्सल्य, दया और करुणा की मूर्ति के रूप में महिमामंडित किया गया है। इस पुराण का पाठ करने से भक्तों के अंदर भी ऐसे ही गुणों का संचार होता है, यानी भक्तों का चरित्र भी भगवान शिव की ही तरह बनने लगता है। जो भक्त शिव पुराण का विधि पूर्वक पाठ करते हैं, वो जीवन मरण के चक्र से भी मुक्ति पा जाते हैं। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के साथ धन एवं वैभव की देवी माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। उनकी कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और रुपये की तंगी दूर होगी। ध्यान रहे कि माता लक्ष्मी को तुलसी का पत्ता न चढ़ाएं। भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का प्रिय रंग पीला है, इसलिए गुरुवार के दिन आप कोशिश करें कि पीले रंग के वस्त्र पहने और पीले रंग का तिलक माथे पर लगाएं। भगवान विष्णु की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। धार्मिक मान्यता है कि गुरुवार के दिन किसी को भी उधार रुपये न दें और न ही लें। ऐसा करने से आर्थिक तंगी के हालात बन सकते हैं। कई माताएं ऐसी बैठी हुई हैं पंडाल में भी, और टीवी के सामने जो माताएं आस्था चैनल पर कथा सुन रही हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जो कथा सुन रही हैं, उसमें भी कई माताएं, कई भाई लोग ऐसे बैठे होंगे जो मंदिर जाते हैं और मंदिर में जाने का नियम बनाते हैं, और 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना मंदिर जाते हैं, 4 महीना मंदिर जाते हैं, और मंदिर में जाने का नियम बनाने के बाद में जब उनका कार्य नहीं होता तो वो मंदिर जाना छोड़ देते। भगवान सुन ही नहीं रहे। कई लोग पत्र भी लिखते हैं, ऐसा नहीं कि पत्र नहीं लिखते, कई लोग पत्र में लिखते हैं, गुरुजी हम 4 महीने से मंदिर जा रहे थे, गुरुजी हम 3 महीने से मंदिर जा रहे हैं, हम 5 महीने से मंदिर जा रहे हैं, भगवान तो हमारी सुन ही नहीं रहा। भगवान से हमारा कौन सी दुश्मनी है जो भगवान ने सारा दुख हमको दे दिया? भगवान हमारी सुन ही नहीं रहा। सबकी सुनता है। इतने सारे आपके पास में पत्र आते हैं, गुरुजी भगवान सबकी सुनता है, तो हमारी क्यों नहीं सुन रहा? हम भी तो मंदिर जा रहे हैं, हम भी तो भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, हम भी तो भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, हम भी तो भगवान के मंदिर में पोछा लगा रहे हैं, हम भी तो भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, फिर भगवान हमारी सुनता क्यों नहीं है? 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना जाते हो और मन में विचार रखते हो कि भगवान ऐसा कर देना कि बस मेरा काम हो जाए। भगवान भी मन में सोचते हैं तो चिंता मत कर, तेरे यहाँ किसी की दुकान हो तो उस दुकान को एक बार देखना। एक दुकान में सेठ जी बैठा रहता है, उसको घर पर 5 लाख रुपए पहुंचाना है। समझना जरा बहुत अच्छे से। सेठ जी दुकान पर, ऑफिस में, और उसको 5 लाख रुपए अपने घर पर भेजना है। उसके यहां पर 15 नौकर काम कर रहे हैं। एक नौकर 1 महीने पहले लगा, एक नौकर 3 महीने पहले लगा, एक नौकर 10 महीने पहले लगा, एक नौकर 1 साल से लगा, एक नौकर 5 साल से लगा। अब सेठ जी वो 5 लाख रुपए अपने घर भेजना है, तो कौन से नौकर के हाथ में देंगे? बोलो रीजी जी। जो 1 महीने काम पर आया उस पर, जो 2 महीने काम पर आया उस पर, जो 3 महीने काम पर आया उस पर, जो 4 महीने काम पर आया उस पर नहीं। सेठ जी ने पुराने को बुलाया, इधर आओ, इधर आओ।
हाँ सेठ जी, बेटा ये बैग घर पर रख के आना हो, संभाल के ले जाना, 5 लाख रुपए सावधानी से ले जाना। जी आप चिंता मत करो सेठ जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। सेठ जी ने 5 लाख का बैग दिया और 5 लाख का बैग उस पुराने नौकर ने जो 2 साल से 3 साल से 4 साल से लगातार सेवा में लगा हुआ था, वो 5 लाख का बैग सेठ जी ने उसके हाथ में पकड़ाया कि ये तुम देकर आना। बस उसी तरह वो भोलानाथ और अपन उसके चाकर हैं, वो भी हमारे हाथ में इतनी जल्दी नहीं दे देता है, वो देगा जब आपको पूर्ण तरह से परख लेगा। आपको पूर्ण तरह से जब वो परखेगा तब वो देगा। और आप क्या करते हो, 1 महीना मंदिर गए, 2 महीना मंदिर गए, भगवान से प्रार्थना कर लेते हो, भगवान हमको ये दे देना, भगवान हमको ये दे देना। तुम 1 महीना मंदिर जाके मन में सोचते हो कि जमीन में से कहीं गड़ा हुआ धन का हंडा निकल जाए, तो ऐसा कोई महाराज हो जो धन का हंडा निकाल के दे दे तो हमको भी बता दे। अपने कर्म को करो, अपनी मेहनत को करो, अपने परिश्रम को करो, और जितना जितना तुम कर्म करोगे, जितनी जितनी तुम मेहनत करोगे, जितना जितना तुम परिश्रम करोगे, और भगवान के प्रति जितना जितना तुम्हारी दृढ़ता, जितना जितना तुम्हारा विश्वास बढ़ता चले जाएगा, जितना विश्वास बढ़ेगा तुम उतने भगवान के नजदीक आते चले जाओगे। फिर तुम्हारा दुख तुम्हारा नहीं रहेगा, फिर तुम्हारा दुख बाबा देव अधिदेव महादेव का खुद का हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें दुखी नहीं दे, तुम्हें दुखी नहीं दे। जो महापुराण की कथा कह रही है कि दुनिया के सारे तीर्थ नहीं जा सकते, पृथ्वी की सारी नदियों में स्नान नहीं कर सकते, पवित्र नदियों में आप स्नान नहीं कर सकते, या किसी भी तीर्थ में जाकर एक रात्रि भी विश्राम नहीं कर सकते, या हमने जिंदगी में कोई दान करा ना करा, कोई पुण्य करा ना करा, कोई सत्कर्म करा ना करा, कोई शास्त्र पढ़ा ना पढ़ा, कोई शास्त्र सुना ना सुना, उसके बाद भी शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक दिन में अगर मात्र एक बार भी आप शंकर के शिवालय में प्रवेश कर गए या मंदिर में प्रवेश कर गए, तो सारे तीर्थ, सारी नदियां, सारे सरोवर, सारी बावड़ी, सारे तालाब, सारे कुंड के स्नान का पुण्य, दान का पुण्य प्राप्त हो जाता है, केवल शिव तत्व को प्राप्त कर लेने। शिव महापुराण की कथा कह रही है कि घर में जो दिया होता है वो दीपक भी कोई साधारण नहीं होता, उस दीपक की भी महत्वता है, उस दीपक का भी वर्णन है। महाराज एक बात और बहुत अच्छे से सुनिएगा, शायद आपकी जिंदगी को सवार हो, शायद आपके जीवन को सवार हो। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, कभी मौका लगे, शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में आप बैठे हैं, यहां तक शास्त्र कहता है कि घर में अगर किसी को बहुत तेज बुखार आ गया है, बहुत तेज बुखार, और बच्चा उस बुखार में तप रहा है, बहुत तप रहा है, महाराज तुम जिस दिए में भगवान की आरती उतारते हो, जिस दिए से तुम भगवान की पूजन करते हो, कभी मौका लगे और आप पूजन करने के लिए गए, कभी पूजन करने के लिए, और आपको शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में या शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर कनेर का अगर पीला फूल देखा है ना आप लोगों ने, अरे बोलो तो जम के, देखा है? कनेर का यदि पीला फूल शिवलिंग के आसपास में या शंकर भगवान के ऊपर कहीं रखा हुआ भी दिख जाए, विषम परिस्थिति हो, बहुत हिम्मत ना हारते हुए, तभी भगवान अकेले में एकांत में आप पहुंचे उनके पूजन के लिए, कनेर का पुष्प वहां रखा है, चाहे वो जलाधारी पर रखा हो, चाहे वो शिवलिंग के पास में रखा हो, शिवलिंग पर रखा हो, उस कनेर के पुष्प को अगर आप 5 जगह का स्पर्श कराकर अपने हृदय की बात कहकर वापिस महादेव को समर्पित कर देते हो, तो भी मेरा महादेव तुम्हारे दुख का निवारण कर देगा।
अब वो 5 स्थान, वो 5 स्थान, पहला गणेश जी, गणेश जी का जो स्थान होता है वह जगह। दूसरा षडानंद कार्तिक, तीसरा अशोक सुंदरी वाला स्थान, चौथा जलाधारी जो ऊपर से बूंद बूंद जल नीचे गिरा रही है, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, शंकर जी की 5 बेटियों का। और 5वें नंबर का है शंकर भगवान के, जो कैसे वर्णन किया जाए, त्रिशूल के 3 भाग होते हैं। करें दर्शन आप लोगों ने, जैसे सामने त्रिशूल लगा है, इस त्रिशूल के ऊपर देखेंगे तो 3 भाग दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं सबको? त्रिशूल का जो 3 भाग होता है, उस 3 भाग का जहां ज्वाइंट होता है, जहां मिलता है, एक जगह पर देखो तीनों भाग एक जगह पर मिले हुए, 3 भाग का जहां मिलन होता है, पंचम स्थान, ये 5वां स्थान, यहां पर स्पर्श कराकर शिवलिंग पर अपनी कामना कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर बाबा से अपने मन की बात कहकर जो समर्पित कर देता है, हम 3 महीना भी नहीं कहेंगे, हम तो कहेंगे अगर ज्यादा दुख है 3 दिन इंतजार करना, मेरा बाबा उस दुख को मिटाएगा। 3 महीना बहुत दूर, पर करना है दिल से। और कई तरह के दीपक होते हैं, दीपक का भी विधान वर्णन किया गया, उस दिए का भी वर्णन किया गया। यहां तक शास्त्र कहता है कि घर में अगर किसी को बहुत तेज बुखार आ गया है, बहुत तेज बुखार, और बच्चा उस बुखार में तप रहा है, बहुत तप रहा है, मारा, तुम जिस दिए में भगवान की आरती उतारते हो, जिस दिए से तुम भगवान की पूजन करते हो, उस दिए की बत्ती को नीचे डाल दीजिए और उस दिए को पानी की बाल्टी में धो दीजिए। कौन सी बाल्टी में? जिस बाल्टी के पानी से आप बच्चे को स्नान करा सको। केवल भगवान पर से ले जाकर, पास में से ले जाकर उस बाल्टी में थोड़ी देर डाल दो और उस बाल्टी के पानी से उस बच्चे को स्नान करा दीजिए। 15 से 20 मिनट, आधा घंटा लगेगा बच्चे का। बड़ी बेचैन दिख रही हो तुम, क्या बात है? पार्वती जी कहती है, देवव्रत, काश्मीर प्रदेश का एक भक्त देवव्रत बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर आपका मंत्र जाप कर रहा। मैं आपको जगाना नहीं चाहती थी, पर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी झाड़ू लगाती है, सरस्वती वीणा बजाती है, इंद्राणी उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जल का सिंचन करती है, 33 कोटि देवी देवता उस बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में विराजमान होते हैं। इसलिए देवव्रत एक बार पंचाक्षर मंत्र बोलता है तो वो 33 करोड़ बार गिना जाता है, ऐसा बेलपत्री का वृक्ष होता है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक बार अगर भगवान का नाम लिया जाता है तो वो 33 करोड़ बार, 33 कोटि बार गिना जाता है। एक मंत्र केवल नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 33 कोटि बार गिना है, 33 कोटि। इतना सुंदर लिखा है। फिर वही वाली बात आ गई जो पहले कथा में कहा, अपने लिए अच्छा वाला घी छाट के लाना, अच्छी कंपनी का लाना, और जब यज्ञ करने बैठे, पूजन करने बैठे, हवन करने बैठे, भगवान का कोई पाठ पूजन करवाई, पूजा वाले दुकान पे बोलना कि पूजा का घी चाहिए। तो वो पूजा का सामान बेचने वाला भी चतुर था, उसने पूजा का ही घी दिया। तो इन्हें पूछा, भैया ये घी कितने का? तो क्या 80 रुपए का? तो 80 रुपए का आधा किलो? तो क्या पूजा का है? विचार करिए जरा। अब और मांग कितना रही है? बस बेटा सीए में पास हो जाए भगवान, इसीलिए मैंने पूजन कराई। अब भगवान बोल रहा 80 रुपया का घी हमको लगा रही चूना, 80 रुपया का, और वो पूजन वाले की दुकान पे जाके घी का दिया लगाइए। अगर 40 का पाठ कर रहे हो हनुमान जी का, और बहुत ज्यादा संकट है, बहुत ज्यादा परेशानी है, इसका पाठ करो तो तिल्ली के तेल का दिया लगाओ, काली तिल के तेल का दिया, तिल का तेल का दिया, हनुमान जी के सामने आसन बिछाकर, बहुत तकलीफ है तो 3 पाठ प्रतिदिन करो। और एक आसन से जितने समय, 9 बजे अगर आप बैठते हो पाठ करने तो 9 बजे ही बैठना है। अरे हमारे सीहोर में घड़ी पूजा की दुकान है, हम अब कई परिचित हैं, उनके यहाँ चले जाते हैं। हमने पूछा क्यों तुम्हारे तो सारा अगरबत्ती रखी, धूप बत्ती रखी, दिया बत्ती रखी, सारी रखी, ये घी का पैकेट भी रखा, उसमें नाम भी लिखा है, ये काय का घी असली है भगवान की? अरे गुरु जी कोई असली है, बस घी है, उसमें लिखा है शुद्ध घी। तो है ना, शुद्ध घी तो लिखा है, पर ये कितने का है? 65 रुपए का डब्बा है। हमने कितने किलो का? आधा किलो का। वाह, काय के लिए होता है क्या? लोग लेके जाते हैं हवन पूजन के लिए।
हमने भी सोचा वाह रे विश्वनाथ वाह, क्या किए, एक बंगला बना दो भोलेनाथ, सर्विस लग जाए भोलेनाथ, फिर के बहू को छोरा हो जाए भोलेनाथ। अब भोलेनाथ जी से पूछा ये देते क्यों नहीं, तो भगवान भी बोले बस वो पूजा वाली दुकान का 80 रुपए में काम चला रही और ढेरों का मांग रही। अब बताओ तुम सोचो कि भगवान क्यों प्रसन्न नहीं हो रहा। मेरा निवेदन केवल इतना सा है, तुम भगवान को लाखों का मत दो, करोड़ों का मत दो। भगवान कभी आकर नहीं बोलेगा कि मुझे करोड़ों का रुपया देना, भगवान कभी आकर नहीं बोलता कि मुझे लाखों का धन देना, भगवान कभी आकर नहीं कहता कि मुझे आभूषण देना, भगवान कभी आकर नहीं कहता कि मुझे वस्त्र देना। भगवान केवल एक बात कहता है कि तुम अपना दिल देना, अपना मन देना, चित्तवृत्ति देना। तुम अपना मन तो दो, अपना भाव, अपना दिल, अपनी वृत्ति, अपना चित्त भगवान को दो। पर महाराज वही तो नहीं दे पाते, दिक्कत तो वही है ना, सबसे बड़ी बात तकलीफ तो यही। सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करे, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारी वीडियो समाप्त हुई। उम्मीद करती हूँ हमारी ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। जय श्री राम,